अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कंसेप्ट ये शो करता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, दिस फैक्ट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय लॉरेंट्ज। ये किसने फाइंड किया था, लॉरेंट्ज ने फाइंड किया था। नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, अब लॉरेंस ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। तो देखते हैं, ही फाउंड दैट द चार्ज Q मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F सच दैट, उन्होंने कुछ चीज़ें फाइंड की। पहली चीज़, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा वो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सेकेंड, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन, चार्ज, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट, थर्ड, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v विच इज़ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड b, मतलब जब जो भी वेलोसिटी से हम चार्ज को थ्रो करेंगे तो उसका वो कंपोनेंट हम ढूंढेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और वो जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उस वेलोसिटी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे बायोट-सावर्ट लॉ में हमने सबको कंबाइन कर लिया था, वैसे हमने यहाँ पे भी सबको कंबाइन कर लिया, और कंबाइनिंग करने के बाद हमें मिला F इज़ प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाते हैं तो हम लिखते हैं K, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया K। अब हमें जैसे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब हम K की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो हमें F मिल जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास में x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। z एक्सिस शो कर रहा है फोर्स, y एक्सिस शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इस चार्ज को किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है जैसे हमारा चार्ज, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड b के साथ एंगल बना रहा है थीटा, लेकिन हमें जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चाहिए, मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने जब v को रिजॉल्व किया तो हमें यहाँ पे मिला v साइन थीटा, एंड दिस v साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। इसीलिए हमने जो फोर्स प्रोपोर्शनल लिया था वो किसके प्रोपोर्शनल लिया था, v साइन थीटा के, क्योंकि लॉरेंस ने कहा था कि ये जो वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने फोर्स एक्सपीरियंस किया चार्ज ने, तो इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस आता है कि अगर वेलोसिटी 0 है, मतलब अगर हमारा चार्ज कैसा है, स्टेशनरी है, तब वो पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, F विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तब भी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा F कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। F कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमें फोर्स मिल गया, एंड दिस फोर्स इज द मैक्सिमम, मतलब अगर हमें मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हमने उठाया अपना लेफ्ट हैंड। अब बोला स्ट्रेच द थंब, लेफ्ट हैंड में हमने थंब को स्ट्रेच किया, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, यू हैव टू स्ट्रेच लाइक दिस, यो वाला स्ट्रेच, ठीक है। तो स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट 2 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लीजिए, इस तरीके से आपको करना है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा है। इसको अभी हम थ्योरी के बाद, थ्योरी से पहले हम एक चीज़ समझते हैं इसमें क्या करना है हमें। अगर मैं बताऊं आपको तो दिस इज बेसिकली योर फादर मदर चाइल्ड, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे देख सकते हो, दिस इज फादर मदर चाइल्ड, FMC। F मतलब फोर्स, राइट, F इज अ फोर्स, M मैग्नेटिक फील्ड, एंड C इज योर करंट या फिर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और वही उसने समझाया है। तो स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट 2 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द 4th फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, राइट, सेंट्रल फिंगर करंट है, तो थंब क्या बताएगा हमारा, फोर्स या फिर मोशन। तो दिस इज लाइक योर फादर मदर चाइल्ड, याद करने का तरीका है FMC। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड पाम रूल लाइक तथास्तु वाला पाम, राइट। इसमें आपको क्या करना है, ओपन द राइट हैंड एंड प्लेस इट सो दैट टिप, जो टिप है ऊपर जो जा रही है, टिप्स लाइक ये टिप्स जो है ये शो करेंगे हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, जो थंब है वो बताएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर वेलोसिटी। तो ये जो पाम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स, ठीक।